श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रिय मित्रों, मानस व्याख्यान माला में हम सभी लोग बालकांड में वंदना प्रकरण सुन रहे हैं। आज की चौपाई इस प्रकार है। हरिहर कथा विराजत वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरिहर कथा विराजत वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरि माने भगवान विष्णु, हर माने भगवान शिव, और कथा माने भगवान की कथा, और विराजसी माने सुशोभित होती है। बेनी का मतलब यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती अर्थात त्रिवेणी है, अर्थात तीर्थराज प्रयाग मैया तीनों एक साथ मिलते हैं, वहाँ पर सुलभ हैं, इसलिए इसको त्रिवेणी कहा। और सुनत माने श्रवण करना, सकल माने संपूर्ण, और मुद माने कल्याण, मुद माने प्रसन्नता, और मंगल माने कल्याण, और देनी माने प्रदान करने वाली। अर्थात यह जो भगवान की कथा है, जो संतों के द्वारा हमें प्राप्त होती है, उसको श्रवण करने मात्र से, जो तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से फल प्राप्त होता है, वही फल यहाँ पर श्री संतों के द्वारा कथा जो श्रवण कराई जाती है उसका है, ऐसा इसका भावार्थ करते हैं। और यदि इसके मूलार्थ में जाते हैं तो तीर्थराज प्रयाग के भगवान नारायण और भक्त शिव की कथा ही त्रिवेणी है, और त्रिवेणी के रूप में सुशोभित है। जो उसको सुनते हैं उन्हें संपूर्ण आनंद व मंगल देने वाली है। ये हरि और हर, ये भक्ति और भगवंत के ही स्वरूप हैं, और दोनों एक दूसरे को भगवान शिव भगवान विष्णु को आराध्य मानते हैं, और भगवान विष्णु भगवान शिव को आराध्य मानते हैं। राम जी शिव की पूजा करते हैं, और शिव जी भगवान राम की पूजा करते हैं। ये दोनों जो भक्त और भगवंत की कथा है वही त्रिवेणी है। और वह कथा का जो प्रतिफल है वह कैसा है, तो कहा कि सुनत सकल मुद मंगल देनी। यानी कि कथा एक ऐसी पद्धति है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप संपूर्ण प्रकार की प्रसन्नता व कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। कथा के द्वारा आप संपूर्ण माने जो भी चराचर में उपलब्ध व्यवस्था है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, वह सब भी इस कथा भगवती के माध्यम से जो संतों के पास उपलब्ध है, जो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है, उनकी कथा को यदि आप श्रवण कर लेते हो तो उससे आपका
हर प्रकार का कल्याण संभव है, संभव है, संभव है। इसका इस प्रकार से अर्थ सोचना चाहिए और ऐसा मानना चाहिए। अब त्रिवेणी में 3 नदियां हैं, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं और सरस्वती जी हैं। तो कथा रूपी त्रिवेणी में क्या 3 चीजें हैं? तो कहते हैं कि जिस प्रकार से त्रिवेणी में गंगा है, यमुना है और माँ सरस्वती हैं, ठीक उसी प्रकार से यह राम कथा रूपी त्रिवेणी में तो एक तो हरि की कथा है, हर की कथा है, और सरस्वती क्या है, वो कहा ब्रह्म ज्ञान की जो बात पूर्व में बताई गई है वही सरस्वती है। अर्थात ये जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ जा करके तीनों जो मिली, वह केवल विश्व में तीर्थराज प्रयाग में मिली और उसको त्रिवेणी कहा गया। वही जो यहाँ पर चौपाई में वेणी नाम का शब्द है वही त्रिवेणी है। इसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड में तो मैं कह रहा था कि तीर्थराज प्रयाग में जब भगवान रामचंद्र गए तो उन्होंने तीर्थराज को प्रणाम किया और वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ी ही मंगलमय चौपाई लिखते हैं, जिसमें बेनी और त्रिवेणी का जो अर्थ है वो आपको ध्यान में आ जाएगा कि यही विधि आई विलोकी वेणी और सुमिरति सकल सुमंगल देनी। यही विधि आई विलोकी वेणी और सुमिरति सकल सुमंगल देनी। भगवान रघुनंदन रामचंद्र प्रयाग में आकर के गंगा का, यमुना का और माँ सरस्वती का पवित्र दर्शन करते हैं, जो सुमिरत माने स्मरण करने मात्र से संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाली है। उसी बात को यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरिहर कथा विराजत वेणी सुनत सकल मुद मंगल देनी। ये जो भगवान की कथा है यह संपूर्ण प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली है, कल्याण देने वाली है। इसके आपको रामचरितमानस में अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। यहाँ आपको लगेगा कि कथा हर प्रकार के अमंगलों का नाश करके और मंगलों को प्रदान करने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में ही लिखते हैं क्या कि भगवान शिव और पार्वती का जो विवाह सुनेगा और गाएगा उनको सदा मंगल रहेगा, सुख रहेगा और उनका कभी अकल्याण नहीं होगा। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। उमा यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही।
अर्थात यह भगवान की कथा कोई भी यदि गाएगा, कहेगा और श्रवण करेगा तो उसको सकल सुमंगल देनी। यह कथा कहने वाले का भी कल्याण करती है, कथा सुनने वाले का भी कल्याण करती है। और एक बात आपके ध्यान में ला दूं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है और इसमें कोई लागत नहीं है। कथा आप यदि किसी अन्य साधन के द्वारा अपना कल्याण चाहते हैं तो उसमें खर्च लगता है, लेकिन कथा किसी के दरवाजे हो रही हो, किसी के द्वारा हो रही हो, अगर आप सुन लोगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जब पैसा करके सुनोगे, खर्च करके सुनोगे तभी कल्याण होगा। नहीं नहीं नहीं, आप कैसे भी कथा सुनते हो, यह वीडियो के माध्यम से यदि आप कथा सुन रहे हो तो इससे भी आपका कल्याण होने वाला है। तो यह गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिखते हैं कि सुनत सकल मुद मंगल देनी, कथा की बड़ी विलक्षण विशेषताएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे इसी रामचरितमानस में संकेत करते हैं, लिखते हैं कि मन कामना सिद्धि नर पावा, और ये यह कथा कपट जिगावा। आपके मन में जो भी अभिलाषा है, कामना है, वह कामना की पूर्ति यह कथा भगवती करती है, लेकिन उसमें एक शर्त लगा दी। शर्त क्या है कि यही कथा कपट जिगावा। भक्ति में कपट बहुत बड़ा बाधक है, हमारे कल्याण में भी कपट बाधक है। कल्याण से किया हुआ कर्म पतन की ओर ले जाता है। कपट से किया हुआ कर्म पतन की ओर ले जाता है और उससे कभी जीव का कल्याण हो नहीं सकता है। यहाँ तो निश्चलता चाहिए, पवित्रता चाहिए, और फिर आप कैसे भी उसका गायन करते हो तो उससे कल्याण होगा। आपका ही नहीं अपितु सुनने वाले का भी होगा, उसकी गारंटी गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि सुनत सकल मुद मंगल देनी। तो मैं क्या बता रहा था कि राम जी, मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यही कथा कपट जिगावा। तो राम जी, एक कथा की बड़ी बड़ी विलक्षणता है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिखते हैं कि कपट, राम जी क्या लिखते हैं कि कर्कश बोलने वाला भी यदि कथा का गायन करता है तो उसकी वाणी मधुर हो जाती है। कौआ कैसा बोलता है? तो कहा कर्कश बोलता है। लेकिन मानस का जो कौआ है, रामचरितमानस में जो कौआ है, वह मीठा बोलता है। क्या लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोलेउ कागा। मधुर बचन तब बोलेउ कागा, अर्थात मन कामना सिद्ध नर पावा,
जे यही कथई कपट तजी गावा। और कथा में कपट क्या है, कैसे गाते हैं, यह जब चौपाई आएगी तब इसका उल्लेख करूँगा। आज इसका अभिप्राय ये है कि सुनत सकल मुद मंगल देनी। जो यह कथा को श्रवण करेगा उसका मंगल होगा, कल्याण होगा, उसको प्रसन्नता होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये जो हमारे संत हैं, भगवंत हैं, ये संत जो भगवान हैं, ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में जाकर के हम कली के मल को धो करके स्वच्छ एवं पवित्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये संतों के द्वारा कही हुई राम कथा, इनके वचनों से भी हमारा जो मन है वह पवित्र होता है। तीर्थराज प्रयाग क्या करते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ। यानी कि जो कलियुग का मल है उसके वो समाप्त कर देता है। और उसी प्रकार से जो चलते फिरते हमारे संत हैं, ये भी तीर्थराज के समान पवित्र हैं। और इनकी वाणी से निकली हुई भगवत चर्चा से हमारा जो अंतर मन है वह पवित्र हो जाता है। और यदि हम कथा को सुनते हैं तो हर प्रकार से हमारा कल्याण करने वाली है, कल्याण होने वाला है। बस आप हमारे इस राम कथा के वीडियो को श्रवण करते रहिए, सुनते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। आगामी वीडियो कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होगा। सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय